हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई, हैप्पी न्यू ईयर। साल के पहले दिन के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। पिछले साल जो भी आपने टारगेट रखे थे अपनी लाइफ से लेके, वो बहुत ज़्यादा पूरे हुए होंगे। अगर कुछ रह गए हैं तो इस साल पूरे होंगे। जो मांगोगे भगवान से वो मिलेगा आपको। ऑल द बेस्ट। चलो अब न्यूज़ पे वापसी आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ब्लूमबर्ग की है। तो उन्होंने डेटा रिवील किया है जिसके हिसाब से एलॉन मस्क पहले ऐसे इंसान बने हैं जिन्होंने 200 बिलियन डॉलर की वेल्थ लूज की है। सबसे पहली बात तो वो पहले बंदे ही बने थे जिन्होंने 200 बिलियन डॉलर छुए भी थे। अगली खबर जो नथिंग के कार्ल पी है, जो कि जिन्होंने नथिंग की शुरुआत करी थी, उन्होंने 2023 की प्रेडिक्शन करी है। उन्होंने बोला है एक एआई किलर ऐप आने वाली है जो कि सब खत्म कर देगी। उनको ऐसा लगता है। साथ में उन्होंने बोला है ट्विटर बहुत अच्छा काम करेगा, टेस्ला एक नॉर्मल कार ब्रांड बन के रह जाएगा। बेसिकली उन्होंने बोला है एलॉन मस्क अभी के टाइम पे ट्विटर पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसलिए ट्विटर वो बहुत अच्छा बन सकता है। साथ में उन्होंने बोला हाइब्रिड जो वर्क कल्चर है वो फेड होता हुआ दिखाई देगा। मतलब वर्क फ्रॉम होम और आप कभी कभार ऑफिस आ जाओ, कभी घर से काम कर लो, कभी ये कर लो, ये खत्म हो जाएगा। आइदर पूरा रिमोट चलेगा कि पूरा घर से काम करो, या फिर पूरा ऑफिस में आके काम करो। मुझे पर्सनली हाइब्रिड से बढ़िया ऑफिस वाला कल्चर ज्यादा अच्छा लगता है। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर जनवरी से मार्च के लिए। आपको ये फोटो दिख रही होगी तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे बढ़ाया गया है। तो अच्छी चीज है, अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगली खबर रूटर्स के हिसाब से इंडियन रुपी वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रहा 2022 की, ऐसा उन्होंने बताया है। उन्होंने बोला है अगर हम यूएस डॉलर से कंपेयर करके चले इंडियन करेंसी को, तो उनके हिसाब से अगर मान के चले 2021 के एंड में 74.33 रुपीस अ डॉलर हुआ करता था, जो कि 82.72 रुपीस अ डॉलर पहुंच गया साल खत्म होते होते। 11.3% का डिक्लाइन आया है। ये बिगेस्ट है अगर 2013 से कंपेयर करा जाए तो। और जो डॉलर इंडेक्स है वो अपना बिगेस्ट ईयरली गेन लेके आया है अगर 2015 से कंपेयर किया जाए तो। अगली खबर हर्शीज की है। तो हर्शीज के ऊपर $5 मिलियन का केस हुआ है। रीजन है कि उनकी जो डार्क चॉकलेट है यूएस के अंदर, उसके अंदर हैवी मेटल्स पाए गए हैं। हैवी मेटल्स एक लेवल से ऊपर आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो कहा जा रहा है उस लेवल से ऊपर है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर एनडीटीवी के जो फाउंडर है प्रणॉय और राधिका जी, उनको 602 करोड़ रुपए मिलेगा जो उन्होंने अपने स्टेक बेचे हैं अडानी जी को एनडीटीवी के। अभी के टाइम पे वो 2.5% ईच ओन करते हैं एनडीटीवी के अंदर। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो एफटीएक्स के एक्स सीईओ है बैकमैन फ्राइड, उन्होंने कहा है कि वो गिल्टी प्लीड नहीं करेंगे फ्रॉड के लिए। मतलब उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है उनके हिसाब से। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो वो फोर्ड का प्लांट खरीद लेंगे जनवरी के अंदर। कहा जा रहा है 10 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जब से फोर्ड इंडिया छोड़ के गया है तो भाई ये सारे प्लांट सबके सब खरीदने के मूड में लगे हुए हैं। और जिनको नहीं पता, फोर्ड इंडिया इसलिए छोड़ के गया था, उनका कहना था कि अभी के टाइम पे हमारे लिए अनसस्टेनेबल हो गई है मार्केट, हमने बहुत ज्यादा लॉस बियर किया है, हम और ज्यादा लॉस बियर नहीं कर सकते हैं। अगली खबर, अगर हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करके चलते हैं तो उसका आउटपुट 5.4% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया नवंबर के महीने के अंदर। अगर मैं इंडिया के इंपोर्ट ड्यूटी रिलीफ की बात करके चलूं, जो कि एडिबल ऑयल और लेंटिल्स के ऊपर है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 24 तक। तो अगर आप इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो नीचे कमेंट में बताओ कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है इस चीज से। अगली खबर, इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो लगातार सेकेंड स्ट्रेट वीक हमको घटता हुआ दिखाई दिया, $691 मिलियन पे पहुंच गया है। अगली खबर, महाराष्ट्र में इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी बन रही है जहां पे अनंत अंबानी, करण अडानी दोनों के दोनों पार्ट रहने वाले हैं। अगली खबर यूएस से है। अगर उनके S&P 500 की बात करके चले तो 19.4% घटा पिछले साल के अंदर, और ये बिगेस्ट डिक्लाइन था 2008 से अगर कंपेयर किया जाए तो भाई बहुत बुरा हाल हुआ है। अगर मैं नैस्डैक कंपोजिट की बात करके चलूं तो वो 33.1% घटा 2022 के अंदर। अगली खबर, जो इंडिया का हेल्थ बजट है उसको 30 से 40% बढ़ाना चाहिए
फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, ऐसा पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बोला है। उन्होंने बोला अगर 2021-22 और 22-23 को कंपेयर करके चलो तो 16% बजट को एब्सोल्यूट लेवल पे बढ़ाया गया था, अभी 30-40% बढ़ाना चाहिए। मुझे भी लगता है हेल्थ के ऊपर, R&D के ऊपर और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बजट्स को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। अगली खबर, जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है उन्होंने 2022 के अंदर 16.36 लाख करोड़ रुपया अर्न किया है। तो आपको कितना बेनिफिट हुआ पिछले साल के अंदर, ईमानदारी से कमेंट के अंदर बताना। अगली खबर, जो बायजूस के सीईओ है उन्होंने 6 लेसन शेयर किए 2022 के अपने स्टाफ को, जिसमें से एक बहुत बड़ा हाईलाइट जो फैक्टर था वो था हेट इज पब्लिक, लव इज प्राइवेट। बहुत सही बात बोली है, बहुत डीप बात बोली है। अगर नफरत होती है ना, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप सामने आके गाली दोगे मुझे कमेंट के अंदर, या किसी को भी फालतू बोलोगे। पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी करा तो आप सामने से आके वो लव नहीं दिखाओगे, आप कमेंट नहीं करोगे, आप लाइक नहीं करोगे। मतलब मैं ये नॉर्मल फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ये यूट्यूब के अंदर। पर अगर आप रियल लाइफ के अंदर भी देखते हो ना, हम अपने लव को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते। हमको कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई हम किसी को पसंद करते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ को प्यार करते हो, बच्चों को प्यार करते हो, अगर आप करते हो दिन रात, आप वो दिन रात प्यार नहीं दिखाते। पर हाँ, अगर आपको गुस्सा आता है ना तो 1 मिनट में आप गुस्सा दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो बहुत डीप बात है। इसी बात को अगर आप बिजनेस एम्प्लॉयमेंट के अंदर ले आओ तो वो भी लागू हो सकती है। अगली खबर, अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो कुणाल शाह इंडिया के टॉप एंजल इन्वेस्टर रहे हैं 2022 के अंदर। 67 डील्स के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मुझे लगता है पर्सनली कुणाल शाह के पास जो एक्चुअल वेल्थ बनेगी ना, वो क्रेड से नहीं बनेगी, जो वो एंजल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वहां से बनेगी। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। रीजन मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि क्रेड के पास में ऐसा कोई मोट नहीं है। फ्यूचर के अंदर शायद क्रेड रिप्लेस हो सकता है, कोई और कंपनी आएगी, आपको डिस्काउंट देगी, आप वहां चले जाओगे, तो क्रेड के बाद ऐसा कोई मोट नहीं रहेगा। अंडर अनलेस वो कुछ अलग ही कर जाए तो बात अलग है। तो मुझे लगता है कुणाल शाह जो मेन वेल्थ क्रिएट करेंगे वो एंजल इन्वेस्टमेंट से करेंगे। अगली खबर, जो जीरोधा के सीईओ है नितिन कामत जी, उन्होंने बोला कि अगली खबर, जीरोधा के सीईओ और को फाउंडर नितिन कामत जी, उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर एक आर्टिकल शेयर किया जहां पे उन्होंने डार्क साइड ऑफ गोल सेटिंग के बारे में बात करी और उन्होंने ये बताया कि जीरोधा कोई गोल सेट नहीं करता है। जर्नी को एंजॉय करने के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता है, गोल के ऊपर नहीं रहता है। अच्छी बात है, ये उनका माइंडसेट है। तो आप क्या करते हो, आप गोल सेट करते हो या नहीं करते हैं? क्योंकि अभी सबका न्यू ईयर शुरू हो चुका है, तो भाई सबने कोई ना कोई गोल तो रखी होगी कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने एक इंटेलेक्चुअलिटीज़ के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, 5 वीडियोस की है, तो वो देखना। अगर आप गोल को कंप्लीट करना चाहते हो ऑनेस्टली तो उसको देखना, आपको बहुत बेहतरीन मज़ा आएगा। अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजिक लॉजिक से मैंने वो चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। 5 वीडियोज़ है, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ है, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ सकता है। तो मैं पर्सनली गोल सेटिंग वाला बंदा हूँ। मैं गोल सेट करता हूँ, बहुत लंबे गोल सेट नहीं करता, पर एक्शनेबल गोल सेट करता हूँ, स्मॉल गोल सेट करता हूँ, तो मैं उसको अचीव कर पाता हूँ। अगली खबर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के राजीव जी है, उन्होंने बोला है गवर्नमेंट लॉन्च करेगी डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। तो फाउंडर अनफिल्टर्ड में मैं 2-3 डीप टेक स्टार्टअप भी लेके आया था। लोगों को समझ में नहीं आता है डीप टेक होता क्या है, तो वहाँ देखना, मैंने समझा रखा है। जो 1-2 फाउंडर अनफिल्टर्ड है उसके अंदर पूरा समझा रखा है, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा डीप टेक के बारे में। अगली खबर मीशो की है। तो मीशो ने अपना जो मंथली कैश बर्न है उसको 90% घटाया है, $4 मिलियन पे ले गए दिसंबर के महीने के अंदर। अगर मैं जनवरी के महीने के अंदर बात करके चलूँ, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे 300 करोड़ हुआ करता था, तो 300 करोड़ से 30 करोड़ पे वो ले आए। और मजे की बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड 910 मिलियन ऑर्डर्स रिसीव किए हैं। बहुत बड़ी बात है, 4 टाइम्स ग्रो किया है इनका रेवेन्यू। अगर हम मीशो की बात मान के चले तो मिड 2023 तक वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर लेंगे, तो मतलब जल्दी हमको शायद आईपीओ देखने को मिल सकता है इनका भी। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और हैप्पी न्यू ईयर फिर से।